नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम आप लोगों को संज्ञा का पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बता देते हैं। यहाँ से पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखकर पूरा संज्ञा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए और पूरा वीवीआई है इसे याद कर लीजिए। मैं आपको बता दूँ, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, पाँचों का नाम याद रखना। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और इन्हीं 5 से संबंधित पूरा क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, कलम शब्द है। तो बाबू कलम जो है ना, कलम से लड़का लड़की, मर्दाना या फिर औरत सब कोई लिखता है कलम से, तो कलम हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। इसमें पूरी जाति वर्ग का बोध होता है। और जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो है आपका सभा। सभा पता है क्या होता है? सभा, जैसे कि आप लोग पंचायत करते हो तो पंचायत का भी सभा होता है। तो सभा का मतलब हुआ समूह। सभा में बहुत लोग रहते हैं, 10, 15, 20, 25 बहुत लोग रहते हैं, तो हमारा समूहवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर बन जाएगा दूसरा का सिमर। इसे आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पर आपका बुढ़ापा, बुढ़ापा से ना भाव का बोध होता है, तो बुढ़ापा हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसे आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया 4 नंबर। देखो 4 नंबर है सुरेश। सुरेश कौन संज्ञा? देखो सुरेश आप लोग देखोगे एक नाम है, ठीक है, आपका नाम है, सही है, लेकिन एक खास नाम है। एक सुरेश एक खास नाम है। अगर मानते हैं कि आपके घर में आपके मम्मी पापा ने आपका नाम रखा विकास, तो आखिर में आपका विकास नाम क्यों रखा गया? किसी खास मकसद के कारण, किसी खास नाम को चुन कर रखा गया है ना। तो किसी खास नाम को ही तो हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, मतलब कि खास नाम। ओके, और अगला हमारा क्वेश्चन है कि तूफान शब्द कौन संज्ञा? जो तूफान होता है ना, तूफान, तूफान मतलब समझ, तो जैसे तूफान आता है तो उसमें ना हर कोई मतलब उसके चपेट में चला जाता है। अब ऐसा थोड़ी है कि तूफान में केवल लड़का ही उसमें मतलब उस तूफान के चपेट में जाएगा। लड़का लड़की पशु पक्षी हर कोई, हर जीव चला जाएगा, तो हमारा जाति हो जाएगा। पूरी जाति वर्ग का इसमें बोध होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा 5 का भी नंबर। समझ में आ रहा है ना बाबू? सब समझ में आएगा। अब देखिए तो अगला क्वेश्चन है, हरिओम संज्ञा है। हरिओम में कौन सा संज्ञा है? कोई लड़का है जो बताएगा। हरिओम में आपको संज्ञा बतानी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिओम में संज्ञा बताना है। तो हरिओम भी एक नाम है, लेकिन खास नाम है ना। हरिओम भी किसी व्यक्ति का नाम होता होगा, और जो भी नाम रखा होगा हरिओम आपके माता पिता ने रखा होगा, तो एक खास नाम को चुन कर रखा है, इसलिए हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन बनकर आता है मंगलवार। मंगलवार, देखो ये हमारा दिन का नाम आ गया मंगलवार। तो मंगलवार भी दिन रखा गया होगा, तो खास रखा गया होगा। और एक्चुअली में मंगलवार मतलब देखा जाए ना तो अकेला नाम है। हर चीज़ का मंगलवार थोड़ी ना नाम होता है। तो इसका आंसर हमारा मिल जाएगा व्यक्तिवाचक। ये भी हमारा खास नाम है, तो ये भी हमारा व्यक्तिवाचक ही होगा। ओके, और अगला आपका क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चाहे आप जूता चप्पल कुछ भी नाम रख दो, जूता चप्पल साइकिल मोटरसाइकिल, कुछ भी नाम रख दो, सब जो भी नाम रखोगे वो हमारा संज्ञा होगा। क्योंकि संज्ञा को ही तो इंग्लिश में नाउन कहते हैं, और नाउन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन इज ए नेम इन वर्ड, यानी कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। आप लोग याद किए होंगे। अगला आपका क्वेश्चन है 9 नंबर, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझना है। वो हमारा क्या हो जाएगा बाबू? जातिवाचक होगा। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक न कहेंगे। जैसे क्या ले सकते हो? जैसे आप जातिवाचक में आप क्या ले सकते हो? आप जातिवाचक में ले सकते हो ना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कलम, तो कलम हो जाएगा, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध होता है उसमें, तो कलम हमारा हो जाएगा जातिवाचक। और भी होगा, बहुत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ है। इस वाक्य में जयचंदों में कौन सी मतलब की संज्ञा है? अब जयचंद, आप सोचेंगे कि जयचंद क्या नाम है, तो बाबू जयचंद का मतलब हुआ जैसे नहीं होता है। अच्छा, हमारा देश, अगर हम कहेंगे कि हमारा देश मतलब ना आज मतलब कि बहुत मतलब कि खराब होते जा रहा है, अशांति के वातावरण में डूबते जा रहा है, तो हम कहना चाहेंगे कि अशांति के वातावरण में डूबने का केवल लड़का का ही हाथ नहीं होता है, लड़का लड़की मतलब कि हर मनुष्य का हाथ होता है उसमें। तो हर मनुष्य के बारे में कहेंगे तो पूरी जाति का यहाँ पर बोध होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा जातिवाचक हो जाएगा। ओके,
आप समझ लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा का कौन उदाहरण नहीं है। इसमें देखो आपको कंफ्यूज मत होना है, मत होइएगा। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का कौन है कि जो उदाहरण नहीं है। तो गाय, गाय बाबू क्या होता है, तो गाय हमारा जातिवाचक होता है ना, गाय हमारा क्या होता है, जातिवाचक होता है। यहाँ तक कि नदी भी जातिवाचक होता है, शहर भी जातिवाचक होता है, क्योंकि शहर में लड़का लड़की सब कोई वास करता है, सब कोई, और नदी में सब कोई स्नान करता है। गाय से हम लोग समझ सकते हैं हर कोई दूध पीता है गाय का। लेकिन विवेकानंद, विवेकानंद एक खास नाम है। अगर विवेकानंद का मैं बात करूं तो विवेकानंद आपका व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, तो ये हमारा जातिवाचक नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। द्रव्य का मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ को आप नाप तोल कर दे रहे हो, वही हमारा द्रव्यवाचक हो जाएगा। तो गुच्छा, गुच्छा का मतलब समझते हो, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, तो अंगूर के गुच्छे में बहुत अंगूर होते हैं, तो वो समूह का काम करने लगेगा, एक झुंड का काम करने लगेगा, तो वो आपका समूह हो जाएगा, मतलब कि गुच्छा नहीं होगा। अब मैं बात करूँ शहर, तो शहर अब ये बताया आपका जातिवाचक होगा। कक्षा, कक्षा में, कक्षा जो है ना, कक्षा में भी बहुत लड़के पढ़ते हैं, 10 20 30 40 50 60 ऐसे लोग लड़के पढ़ते हैं, तो कक्षा भी आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। लेकिन तेल, तेल को देखा जाए ना, तो आप मार्केट में जाते हो तो कहते हो 1 लीटर भैया जी तेल दे दीजिए, आधा लीटर दे दीजिए, 250 ग्राम दे दीजिए। तो तेल को हम लोग नाप तोल के ना हम लोग खरीदारी करते हैं, तो ये हमारा द्रव्यवाचक हो जाएगा। तो 12 का आंसर क्या मिल जाएगा, आपका सी नंबर मिल जाएगा। सभी लोग इस वीडियो को लाइक करना, बहुत अच्छे से आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको मैं अब हमेशा ही दूंगा। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है। निम्नलिखित शब्दों में समूह, समूह मतलब कि झुंड का, ग्रुप का मतलब कि बोध हो। तो मानवता, मानवता नहीं होगा। चावल, चावल को हम लोग बाजार से नाप तोल के खरीदते हैं, तो द्रव्य हो जाएगा। आदमी में नहीं होगा, सभा होगा, क्योंकि सभा मतलब कि इसमें समूह का बोध होगा, सभा में बहुत लोग होंगे ना, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, सभा हो जाएगा। याद रहेगा ना आप लोगों को। अब देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर हो गया ना। 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन है जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो, एक ही वस्तु का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो हम उसे हम मतलब ना व्यक्तिवाचक कहेंगे, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी का कोई खास नाम हो, जिससे एक ही वस्तु का बोध हो, तो हम उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे ना। आंसर आपका व्यक्तिवाचक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी शब्द का, पानी शब्द कौन संज्ञा। पानी, आप लोग पानी पीते हो ना, तो मानते हैं आप लोग पानी पीते हो, आपके यहाँ कल होगा, नल होगा, बहुत पानी पीते हैं। लेकिन जब आप लोग बाहर निकलोगे ना, शहर में जाओगे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, मतलब कि अदर मतलब आप लोग स्टेट में जाओगे ना, तो आपको पानी खरीद कर पीना पड़ेगा। तो आखिर में ये भी खरीदारी वाली बात है, तो ये भी हमारा द्रव्यवाचक हो जाएगा। आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। ओके, अब देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घातक, ये घातक है बाबू, घातक है, घो मत लिखना। घातक शब्द को क्या कहते हैं, तो बाबू संज्ञा ही ना कहते हैं, तो उसे हम लोग संज्ञा ही कहते हैं। इसका नाम याद रखना, उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग संज्ञा ही कहते हैं। इसे आप लोग को भूलना नहीं है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, उसे हम लोग संज्ञा ही कहते हैं। ओके, अभी तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छे से बता रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन गिरोह, गिरोह में आपको बताना है गिरोह में कौन सा संज्ञा है। गिरोह, गिरोह का मतलब समझ, तो देखो गिरोह का भी एक टाइप का मतलब होता है, मतलब कि झुंड, समूह होता है, तो ये भी हमारा समूह में ही चला जाएगा, समूहवाचक में चला जाएगा गिरोह। ओके, अगला क्वेश्चन अर्थ के विचार से संज्ञा के प्रकार। अर्थ के अनुसार, अर्थ के विचार के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। और एक्चुअली में आपको ये भी पता है कि संज्ञा आप 5 प्रकार के होते हैं, आप याद भी किए होंगे। कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन, और क्या होता है, और मैटेरियल नाउन के बाद आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक और क्या होता है, एक और क्या, कलेक्टिव नाउन होता है, जिसको हम लोग समूहवाचक बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी आपको याद होना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन संज्ञा शब्द जातिवाचक है। जातिवाचक इसमें कौन है, शहर, शहर आपका जातिवाचक हो जाएगा ना। शहर क्या है, तो शहर आपका जातिवाचक हो जाएगा। अब आप कहेंगे, बहुत लोग कहेंगे सर जी दिल्ली भी तो शहर है, तो बाबू दिल्ली ना एक खास नाम है। अब हर जगह खोजिएगा तो दिल्ली नाम पड़ेगा। भारत में एक ही दिल्ली है जो भारत की राजधानी है, नई दिल्ली, तो नई दिल्ली एक खास नाम है, इसलिए वो हमारा जातिवाचक नहीं होगा, बल्कि वो व्यक्तिवाचक होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अक्टूबर शब्द है, तो अक्टूबर भी एक खास नाम है, तो ये भी हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या मिलेगा, तो डी नंबर मिलेगा। ओके,
अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है। तो बाबू रवि नाम है तो खास नाम है तो व्यक्तिवाचक होगा। हिमालय भी खास नाम है, हिमालय हर जगह हर चीज़ का हिमालय नाम नहीं रहता है। गंगा भी हर चीज़ का नाम नहीं रहता है। लेकिन आदमी जो है ना, आदमी में ना हम पूरी जाति वर्ग का बोध कराएंगे, इसलिए हमारा ये जातिवाचक में चला जाएगा, लेकिन ये व्यक्तिवाचक में बिल्कुल नहीं होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा। लड़का का भाववाचक क्या होगा? भाववाचक आपको संज्ञा बताना है। तो बाबू भाववाचक संज्ञा का मतलब हुआ लड़ाकपन नहीं होगा। नहीं, लड़ाकपन नहीं होगा, ठीक है ना। इसका आंसर लड़ाकपन नहीं होना चाहिए, इसका आंसर लड़काई होना चाहिए। लड़काई क्या होना चाहिए? लड़काई होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग क्या देना चाहते हो, एक बार कमेंट करके बताइए। तो थोड़ा सा मैं देखूँ आप लोगों का क्या आंसर मिल रहा है, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए लड़काई इसका आंसर नहीं, इसका आंसर पता है क्या होगा? लड़कपन होगा, लड़कपन होगा। देखो अच्छा भाववाचक पूछ रहा है ना, हमको लगा कि इसका मतलब कि विशेषण पूछ रहा है, इसका विशेषण क्या होगा? सॉरी, विशेषण हमको लग रहा है पूछ रहा था, ठीक है, विशेषण नहीं पूछा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह संज्ञा है। सिपाही विद्रोह में कौन सा संज्ञा है? तो ये भी हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ये भी खास है ना, सिपाही विद्रोह खास है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा उदाहरण आपको बताना है। भाववाचक संज्ञा का आपको उदाहरण बता देना है। तो अच्छा ये बताइए सर्दी क्या है? सर्दी क्या है बाबू? तो सर्दी आपका भाववाचक होना चाहिए ना। सर्दी क्या है बाबू? तो सर्दी आपका भाववाचक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्दी मतलब कि भाववाचक हो जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है, मित्र का भाववाचक संज्ञा। मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मित्रता हो जाएगा ना बाबू। मित्र का क्या हो जाएगा? मित्रता हो जाएगा। आप सभी को याद रखना, मित्र का मित्रता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन संज्ञा? सभा हम लोग कई बार से पढ़ते आ रहे हैं, कितना देर से। सभा हमारा समूहवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा कौन सा है बाबू? तो देखो सभा हमारा समूह हो जाएगा। दूध जो है ना, दूध जिसको नाप तौल से हम लोग लेते हैं, तो हमारा द्रव्यवाचक हो जाएगा। ताजमहल जो खास नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब बचा है कौन? गरीबी, तो गरीबी पर टिक लगा दो, क्योंकि गरीबी आपका भाववाचक हो गया। क्योंकि बहुत लोग देखो भाववाचक गरीबी इसलिए हुआ ना, क्योंकि बहुत लोग है ना गरीबी का दिखावा भी करते हैं, भाव भी उसका करते हैं, जैसा नहीं होता है। गाँव देहात के लोग को पता है ना, बिहार के गाँव देहात के जो लोग होते हैं ना, मड़ई के घर में रहेंगे, लेकिन उनके पास ना मतलब ना इतना पैसा होगा कि आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। वो चाहेंगे ना गाँव वाले, तो मतलब ना शहर वाले को ना कितना दिन तक बैठा कर खिला देंगे। एक्चुअली में मतलब ये बहुत जगह रियलिटी होती है, इसलिए ना बहुत लोग गरीबी का दिखावा करते हैं, भाव करते हैं, इसलिए हमारा ये भाववाचक संज्ञा बना है, ठीक है ना। इसमें कोई भी मतलब किसी को दुख नहीं लगना चाहिए बाबू, ठीक है ना। जो देहात के गाँव के किसी को भी दुख नहीं लगना चाहिए। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन 28 में, गंगा पवित्र है। इस वाक्य में गंगा, यहाँ पर गंगा है, भंगा नहीं, गंगा संज्ञा है। तो गंगा एक पवित्र नाम है, अच्छा नाम है, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, मिठास शब्द है। मिठास शब्द में क्या है? तो मिठास में भी हमारा भाव आएगा, क्योंकि बहुत लोगों को कुछ दिया जाए चखने के लिए ना, तो उनको मतलब कि खट्टा लगेगा, लेकिन वो बताएंगे नहीं कि खट्टा लग रहा है, आपको भी चिखाएंगे, फिर मतलब कि हंसी मजाक करेंगे, इसलिए हमारा ये भाववाचक संज्ञा बन गया। और अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, इस शब्द का संज्ञा है, यानी कि इस शब्द का जो राष्ट्रपिता है ना, राष्ट्रपिता में कौन सा संज्ञा होता है? इस सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी मतलब कि क्वेश्चन पूछा है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। व्यक्तिवाचक हो जाएगा, खास व्यक्ति है ना, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ओके, तो मैंने 30 बताया, इससे बाहर नहीं बक्सेगा। और मेरे को उम्मीद है ना कि मैं जितना भी बताया आपको यहाँ से और मतलब कि अच्छे से सीखने को मिला ही होगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा ये वीडियो आपको लगा, क्या ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हो, जल्दी बताना कमेंट करके।